प्रोफेसर साहब, उसका नाम संजय यादव है। आपके कलेजे में हिम्मत नहीं है कि बोल दे कि संजय यादव है प्रोफेसर साहब। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। देश जहां आज 15 अगस्त की खुशियों में डूबा हुआ, जहां देश के अंदर आजादी का आज अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन वहीं बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि वो जिस तरीके से बिहार में मुजफ्फरपुर की घटना है और संजय यादव, जी हाँ, बिहार में जो घटना घटी है मुजफ्फरपुर, उसके आरोपी निकलते हैं संजय यादव। अब देखिएगा, कन्नौज की घटना में नवाब सिंह यादव, उसके बाद बिहार की जो मुजफ्फरपुर की घटना है उसमें संजय यादव दोषी पाए जाते हैं। उसमें भी पीड़िता जो होती है वो दलित समाज की एक बेटी होती है, मात्र 14 से 15 साल की उम्र होती है। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि देश के अंदर और कोई घटना होती है तो विधवा विलाप करने के लिए, अपने सीने को पीटने के लिए, छातियां पीटने के लिए, पॉलिटिकल टूरिज्म करने के लिए, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जो राजनीतिक गिद्ध हैं वो अपनी आंखें लेकर के निकल जाते हैं, फड़फड़ाने लगते हैं कि चलो चलो राजनीतिक गिद्ध बनो, कहीं कुछ हुआ है, कहीं कुछ हुआ है। लेकिन जब दलित बेटी के साथ एक वर्ग विशेष के लोग कुछ घटना घटित करते हैं, इंसानियत की सारी सीमाएं लांघ जाते हैं मुजफ्फरपुर जैसी घटना में, और आरोपी होता है संजय यादव, तो फिर देखिए जो तेजस्वी यादव की जुबान चुप हो जाती है। ये राजनीतिक गिद्ध है, राजनीतिक गिद्ध। ये सिर्फ बोटियां नोचते हैं, कहाँ बोटियां करनी है, कहाँ राजनीति करनी है, जल्दी चलो बोटियां नोचो। लेकिन दलित समाज की जब बेटी के ऊपर घटना होती है तो इनकी जुबान चुप हो जाती है, जब घटना करने वाला इनके समाज का होता है। समाज घटना करती है। एक दल अगर यादव समाज का कोई व्यक्ति करता है तो मैं ये नहीं कहता पूरा यादव समाज कर रहा है, लेकिन तुम राजनीति के इतने निचले स्तर पर जा चुके, इतना नीचे गिर चुके हो, उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव हो या फिर तेजस्वी यादव बिहार से, कि अगर यादव समाज से अगर कोई अपराध कर देता है, एक दलित बेटी के जीवन के साथ खिलवाड़ कर देता है, उसके जीवन खत्म कर देता है, लेकिन तुम्हारे अंदर इतनी पानी भर चुका है कि तुम उस पर बोलते नहीं हो। तुम्हें लगता है कि हमारा वोट बैंक का जो समीकरण धधड़ा करके नीचे गिर जाएगा। यानी जो खोखला तुम्हारा समाजवाद है, जो खोखला तुम अपने आप को बनते हो कि हम दलितों के हितैषी हो, बिल्डिंग जो है, इमारत है, भड़बड़ा करके गिर जाएगी। राजनीति करिए, उस समाज का आपको वोट चाहिए, उस समाज के अपने नेता है, लेकिन उस समाज में अगर कोई गलत करता है तो आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, जैसे दूसरों के लिए राजनीतिक गिद्ध बन करके आप दौड़ते हो, टकाटक दौड़ करके जाकर के वहां पर प्रदर्शन करते हो, मांग करते हो, यहां भी करनी चाहिए। नवाब सिंह यादव के मामले में अखिलेश यादव की जुबान बंद हो जाएगी, और अयोध्या के मामले में वहां के सांसद अवधेश प्रसाद की जुबान बंद हो जाती है, और मुजफ्फरपुर में तेजस्वी यादव की जुबान और लालू प्रसाद यादव साइलेंट मोड में चले जाते हैं। बोलो, जिस दलितों के तुम कहते हो कि मसीहा हो, इंडिया गठबंधन में मायावती नहीं आनी चाहिए, मायावती पर भरोसा नहीं है, भरोसा तुम पर था ना। आज दलित बेटी के साथ हो रहा, कितना बिहार के अंदर तुमने प्रदर्शन किया, कितनी बार तुम लोग सड़कों पर उतरे, नहीं उतरेंगे, क्योंकि उनको पता है कि आजादी का भले ही अमृत महोत्सव देश मना रहा हो, 75 वर्ष हो गए हो, लेकिन दलित का मतलब आज भी इनकी नजरों में वो पैर के नीचे ही। ये खुद को अपने आप से दंडाधिकारी समझते हैं। एक समाजवाद का झंडा लेकर के बैठता है, दूसरा मसीहा कहता है कि हम तो दलितों में क्रांति फैलाने आए थे। लालू यादव, कहां गई आपकी क्रांति? और सबसे बड़ी बात देखिए, देश के अंदर कोई भी घटना हो, कुछ चंद ऐसे चेहरे हैं, चाटुकार हैं, दिन रात चाटुकारिता करते अपने नेताओं की। जैसे ही कोई और घटना होगी, इनकी जुबान फटाफट फटाफट चलने लगती है। इस शख्स को देखिएगा, बार बार मैं दिखाता हूं, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव। इनका ट्वीट देखिए पहले आप। ट्वीट पर क्या लिखा है उन्होंने कि मुजफ्फरपुर में एक घटना घटती है, दलित समाज की बेटी के साथ गलत होता है, और कुछ, ध्यान दीजिएगा, कुछ दबंगों के द्वारा एक घटना घटती है। पूरा देश जान चुका है कि उस जो घटना घटाने वाला है, जो घटना घटित करने वाला आरोपी है, जो राक्षस है, उसका नाम है संजय यादव। लेकिन प्रोफेसर साहब इतने गंवार हो चुके हैं, इनकी प्रोफेसर की डिग्री लगता है कि किसी से ने माचिस लगा दी, खत्म हो चुका है, विवेक शून्य हो चुके हैं। ये नर्सरी के पढ़ने वाले बच्चा बन जाते हैं जब अपराधी अपने समाज का होता है। ये लिखते हैं कि कुछ दबंगों द्वारा दलित की बेटी। प्रोफेसर साहब, उसका नाम संजय यादव है। आपके कलेजे में हिम्मत नहीं है कि बोल दे कि संजय यादव है प्रोफेसर साहब। चाटुकारिता करते हैं आप प्रोफेसर साहब, दलितों के बहुत बड़े हितैषी बनते थे, बहुजन समाज के बहुत बड़े चिंतक बनते थे प्रोफेसर लक्ष्मण यादव। बिहार की मुजफ्फरपुर में घटना घटित करने वाला जो आरोपी है और जिसने निशंस घटना को घटित किया, उसका नाम संजय यादव है, आपके समाज से आता है। और आप ट्विटर पर लिखते हैं क्या कि एक दबंग के द्वारा। अरे वो दबंग नहीं, उसका नाम लिखिए, कलेजे में हिम्मत नहीं है क्या?
जब दलित बेटी को इस तरीके से घटना होती है। बाकी जगह तो फटाफट आपकी डायरी चलती है और आपका पेन चलता है। कहाँ गई आपकी प्रोफेसर साहब डायरी? ये दलित समाज के वो शख्स हैं जो दलितों के मान और सम्मान पर आगे बढ़े, दलितों की सहायता से बढ़े, उनके चंदे से आगे बढ़े, उनके सब्सक्राइबर और तमाम उनकी सुविधाओं को लेकर के दलितों को मूर्ख बनाने का सबसे काम अगर किन्होंने किया तो इस शख्स को देखिएगा। ये मुजफ्फरपुर की घटना को लिखता है कि दबंगों ने किया। अरे लिखो कि संजय यादव नाम नहीं तो मैं बताता हूँ। सोशल मीडिया पर लगातार चल रहा है कि संजय यादव ने किया, उसके ग्रुप ने किया, उसके तमाम साथियों ने मिलकर के दलित समाज की बेटी का इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। और आज हमारे बीच में नहीं, मात्र 14 साल की बेटी प्रोफेसर लक्ष्मण यादव, आपके ट्वीट पर लिखा जाता है कि दबंगो। दबंग मत लिखिए, खुलकर कहिए संजय यादव, या फिर जातिवादी कीड़े बन चुके हैं आप। आपके अंदर वो हिम्मत ही नहीं है कि लिखे, अगर समाज का, अगर यादव समाज का वो अपराधी है तो आपके अंदर हिम्मत नहीं बचती है कि लिख दे कि वो यादव समाज का, उसका नाम लिखे। आपके हड्डियों में पानी भर जाती है। प्रोफेसर लक्ष्मण यादव, खुद को आप बहुत बड़े सोशल एक्टिविस्ट कहते थे। आपका चेहरा इसलिए दिखाया जाता है कि अगर एक्टिविस्ट हैं, वाकई में बहुजन और दलितों के प्रति आपकी मान सम्मान है, हर मन से जिस तरीके से फूले, अंबेडकर, रमाबाई और तमाम बड़े बड़े महापुरुषों के नाम लेते हैं, तो समाज वर्ग विशेष की जब बेटियों के साथ कुछ होता है तब बोलने की हिम्मत रखिए। दबंग मत लिखिए, नाम लिखिए, नाम। हिम्मत है तो प्रोफेसर का है तो डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में, तुम्हारे जैसे प्रोफेसर को और तुम्हारे जैसे दलित चिंतकों को। दलित चिंतक के नाम पर सिर्फ और सिर्फ तुम भेड़िए के खाल में हो, खाल ओढ़े हुए भेड़िया हो, दबंग लिखते हो। दबंग मत लिखो, नाम लिखो। दूसरे हमारे चेहरे आ गए हैं भाई। चंद्रशेखर रावण, दलित समाज के आप मसीहा बने, आपके ऊपर आपका स्वागत था, आप नगीना से जीत करके सांसद आए। आपके भी ट्वीट में लिखा जाता है कि दबंगों द्वारा। संजय यादव लिखना नहीं आता आपको? ये दोहरा राजनीति मत करिए आप लोग। दलितों के हितैषी बनेंगे, नेता बनते हैं आप लोग, और जब ट्विटर पर लिखने आता है कि उस वर्ग विशेष का होता है तो आप दबंग लिखते हैं। संजय यादव नाम लिखने में आपकी रूह कपती है। पूरा सोशल मीडिया चल रहा है कि किस तरीके से संजय यादव ने वहां पर घटना को घटित किया, लेकिन नहीं बोल सकते हैं। तेजस्वी यादव जैसे चेहरे को देखिएगा, ये बिहार के पूर्व के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, विपक्ष का दायित्व निभाते हैं, हर बात पर सड़कों पर उतरने की बात करते हैं, कहते हैं कि भाई बिहार के भविष्य है। बिहार के भविष्य हो एक शब्द नहीं निकलता संजय यादव पर। मायावती पर भरोसा नहीं होता कि मायावती भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, गठबंधन में नहीं रहनी चाहिए, तो दलितों के नेता बनते हो ना। दलित बेटी के अत्याचार पर तुम्हारे जुबान से एक शब्द नहीं मिलता है। बिहार के अंदर एक प्रदर्शन अभी तक नहीं दिखाई देता है। क्यों नहीं दिखाई देता है? समझिएगा, ये चेहरे होते हैं। ये तेजस्वी यादव हैं जो बिहार के मुजफ्फरपुर की घटना में जब आरोपी जो है संजय यादव होता है तो इनकी पूरी राजनीति आरजेडी की खत्म हो जाती है। वहां पर एक शब्द नहीं निकलता है। लालू प्रसाद यादव जो बहन मावती को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कह करके और लगातार इंडिया गठबंधन में शामिल करने का सबसे पहले विरोध किया था, आज दलितों के अत्याचार के ऊपर लालू यादव की भी जुबान खामोश दिख रही है और तेजस्वी यादव की भी जुबान खामोश दिख रही है। इनकी जो जातिवाद की राजनीति है वो समाज को इस निचले पैदान पर ले जा चुकी है, जहां पर एक दलित समाज के बेटी का उत्पीड़न भी होता है तो इनकी जुबान बंद हो जाती है। ये बिहार के भविष्य बनेंगे, 8वीं फेल। ये कहते हैं मैं बिहार का भविष्य बनूंगा। अब सोचिएगा, विपक्ष में रहकर विपक्ष की भूमिका तो निकती नहीं है इनसे, वहां पर तो इनको जाति दिखता है और ये बिहार का भविष्य बनेंगे। बन सकते हैं क्योंकि जब तक प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जैसे चाटुकार देश के अंदर रहेंगे, एक जाति विशेष के नेताओं को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, बात करेंगे मंचों से दलित समाज के उत्पीड़न की और दलित समाज और अम्बेडकरवाद की, लेकिन जब नेता बनाने की बात आएगी तो इनको बहन मायावती दलित समाज की याद नहीं आती। नेता ये बनाएंगे, वहां पर अखिलेश यादव को नेता ये बनाएंगे, वहां पर तेजस्वी यादव। जब तक इस तरीके के लोग चाटुकारिता करने वाले ऐसे नेता ऐसा ही करते रहेंगे। लेकिन अब समझना होगा दलित समाज को कि मुजफ्फरपुर की एक घटना एक दलित समाज की बेटी के साथ किस तरीके से दरिंदगी की जाती है, किस तरीके से संजय सिंह और उसके ग्रुप के द्वारा किस तरीके से दलित बेटी के साथ गलत किया जाता है। और आज वो बेटी हमारे बीच में नहीं रही। सोचिए, एक मासूम बेटी 14 साल की, और इस संजय यादव के ऊपर बोलने में जिस तरीके से इस बड़ी घटना के ऊपर मुजफ्फरपुर में ना तेजस्वी यादव खुल करके सड़कों पर आ पा रहे हैं क्योंकि समाज का है उनका, ना ही अखिलेश यादव का कोई बयान आता है, ना ही उनका ये प्रोफेसर जो है हर वक्त दलित समाज की बात करने वाला लक्ष्मण यादव, इसकी जुबान से ना कुछ निकलता है, ना ही रवीश कुमार के जैसे जो हर रोज बातों पर लेकर के सरकारों को घेरते हैं उनकी जुबान से कुछ निकलता है, ना ही नेहा सिंह राठौर जैसे तमाम जो पत्रकार अपने आप को कहते हैं उनकी जुबान से निकलता है, ना ही तमाम दलित समाज का मुखौटा ओढ़ करके बैठे हुए सोशल मीडिया पर इन चेहरों से एक शब्द नहीं निकलता है मुजफ्फरपुर की घटना पर। सोचना आपको होगा। बार बार कहता हूं कि दलित समाज में सिर्फ और सिर्फ आपके लिए मान सम्मान के लड़ने वाली अगर कोई चेहरा है तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती है। अगर उससे अपने घर को छोड़ करके जाओगे तो फिर तुम्हारे साथ यही होगा, तुम्हारी बहन बेटियों के साथ इसी तरीके की घटनाएं होंगी और ये नकली संविधान बचाने वाले चेहरों की जुबान चुप हो जाएगी। बिहार की घटना में तेजस्वी चुप होगा, यूपी की घटना में अखिलेश चुप होंगे। आपके साथ कोई खड़ा रहेगा तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती।
अपने को पहचानो, घर वापसी करो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आते आते जनाब बहुत देर हो जाए। 24 की गलती 27 में सुधारेंगे, मिलकर के बसपा के सत्ता शासन लाएंगे, मिलकर के बहुजन समाज को फिर से सत्ता शासन सौंपते हैं और बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए एक कदम बसपा के साथ। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें ताकि इन नकली जो बहरूपीय हैं इनके चेहरा हर किसी के सामने खुल करके आए। बहुत बहुत धन्यवाद।